हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। मंगलवार को भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। खोराबाड़ जंगल सीकरी में हो रहे भूमि अधिग्रहण तथा विकसित हो रहे टाउनशिप के खिलाफ स्थानीय कॉलोनी वासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। इस दौरान गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माननीय सचिव महोदय से वार्ता किया गया और उन्हें अपने विरोध का कारण भी बताया गया। पेश है ये रिपोर्ट। अंतर्गत 2 राजस्व ग्रामों में 184 एकड़ भूमि 2004 में अधिग्रहित की गई थी, जिसका संपूर्ण धनराशि जिलाधिकारी के यहाँ से नामित SLO के खाते में जमा कर दी गई थी। उनके द्वारा वितरित किया जाना था और उनके द्वारा वितरित किया भी गया है। कुछ लोगों ने जानबूझकर, जो लोग मुकदमे किए थे वो उन्होंने मुआवजा नहीं उठाया है, उनके मुकदमे खारिज भी हो गए हैं, कुछ के अभी चल रहे हैं, हाई कोर्ट के स्तर पे हैं। हमारी बातें इन लोगों से हो रही हैं और जिन लोगों ने मकान बनाया है तो उसमें अधिकतर के मकान तो ऐसे ही है कि बाउंड्री बनाया है, 4 दीवारी या लैट्रिन बनाया है। कुछ लोगों के मकान अच्छे बने हुए हैं, तो उनसे हमारी बात हो रही है। बात करके कोई हल निकाला जाएगा और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी कहना बा कि खेत बाड़ी सब ले लेते ना, घर द्वार, तो हमार बच्चे कहाँ जाइए? हम लोग तो 15 साल के 10 साल के जिम्मेवारी बानी जा, आज मर जाए जा तो ओकर जिम्मेवारी खत्म हो जाता। हमारे लड़के भीख मंगे तो हम जाके देख जाइए। हाँ, मोदी आओगी लेकर डबल बुलटेजर लेके आओ, चला दे, खत्म हो जाइए। 5 किलो राशन तो नहीं, हमना के नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमारे बेटा के मर्दे का जांगर चाहिए। 5 किलो राशन खा के जीवन हमको नहीं चाहिए, उसमें प्लास्टिक है, उसमें प्लास्टिक है। 5 किलो राशन खा के जीवन नहीं हो रहा है। हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, छोड़ दें, हमारा जमीन छोड़ दें। बाबा आदित्यनाथ कहे हैं 24 में जो थी कोनो जमीन जो के मड़ई रही, कोई माता बहनों को मड़ई रही, कोई मड़ई उजारा ना जाए, जीडीओ उचित मुआवजा लगा करके कहले बना, जीडीओ उचित मुआवजा लगा करके किसानों लोग के दियाई। आज बाबा तो 11,000 जीवन में गर्मी में खाए खटके। हाँ, रवि किसान कहला माता बहनों, रवि किसान कहलो ना माता बहनों, मदरहावा में आके 8 लाख मदरहावा में आके कहले बा रवि किसान माता बहनों, आप क्यों मुँह लटका के रहे हो? तो कहले हमारे लोग का घर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो कहला आपका मड़ई ना उजरेगा, आपका मड़ई ना उजरेगा, आपका नाद ना उखड़ेगा। बाबा कहे हैं और रवि किसान कहे हैं आपका नाद ना उखड़ेगा। मैं विजेश्वर प्रसाद सिंह तमाम ग्रामवासी खोराबाड़ जंगल सीकरी के तरफ से आप सभी चैनल के माध्यम से तमाम जनता दल को का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां पर 2001 से रह रहे हैं हम लोग सभी। अधिग्रहण ये कब किए, किस समय किए, ये मुझे नहीं, किसी ग्रामवासी को भी पता नहीं है कि कब ये अधिग्रहण किए ज़मीन। जब ये अधिग्रहण किए, कहीं पर भी कोई भी कंपनी या कोई भी फॉर्म अगर कोई ज़मीन को एक्वायर करता है तो वहाँ पर कोई साइनिंग बोर्ड लगाता है, जिससे कि आम जनता को पता चल जाता है कि ये ज़मीन किसी कंपनी या किसी फॉर्म का है। आदमी कोई बाहर से जब आता है, ज़मीन को जब खरीदता है तो उसे पता चल जाता है कि ज़मीन के पास पोल लगा हुआ है, फेंसिंग है, वॉल है, इसका कोई मतलब होगा। वो आम जनता से पूछता है, उसे पता चल जाता है, फिर ज़मीन नहीं खरीदता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम सभी आदमी यहाँ पर ज़मीन लिए। ज़मीन आपको लग रहा है कि आपको अंधेरे में रखा गया है? श्रीमान जी, बिल्कुल अंधेरे में नहीं, अंधेरे कोठरी में बंद करके रखा गया। मुझे अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा गया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहली मांग हमारी ये है कि तमाम जो भी खाली ज़मीनें हैं, खाली ज़मीन पहले हम ले रहे हैं, तमाम जिनकी भी खाली ज़मीनें हैं यहाँ पे, उन्हें बुलाकर उनसे बात किया जाए, बिना उनकी हार्दिक मंशा का ज़मीन कोई भी एक्वायर ना किया जाए। और दूसरी बात,
जो भी हमारे बने हुए आवास हैं उस आवास को नियमित किया जाए। अगर आप उसको नियमित नहीं करेंगे तो हम उसके किसी भी हद तक उतारने के लिए तैयार है, आम जनता इसके लिए तैयार है। मान्यवर, यहाँ जो लोग भी जुटे हुए हैं खोराबार और जंगल सिकरी के लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं और मकान बनवाने के लिए 2, 4, 6 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन ले करके रजिस्ट्री करा के खारिज दाखिल करा के आवास के लिए ये लोग लिए हुए हैं। और जब हम रजिस्ट्री करा के खारिज दाखिल करा के आवासित हो गए अपने ज़मीन पर, तो सरकार ने अवैध तरीके से अनियमित तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर लिया और हम लोगों को आज कह रहे कि आप लोग इस ज़मीन को छोड़ दीजिए। अगर हमको रजिस्ट्री के समय ही रोक दिया गया होता तो हम अपनी पूरी पूंजी जीवन भर की नहीं लगाते हैं। और इनके सरकार की इस कार्यवाही से हम लोगों को अपार पीड़ा है और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमको हमारी ज़मीन को, मकान को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। सरकार अगर आपकी ज़मीन ले रही है तो क्या इसका मुआवजा नहीं दे रही है? नहीं, मुआवजा की बात तब होती जब हमारी ज़मीन खाली होती। आज तो हमारी पूरी पूंजी लग गई है, अब तो मुआवजे का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर आप ज़मीन नहीं देंगे तो सरकार जो अपना विकास कार्य करना चाह रही है वो कैसे होगा? विकास देखिए, हमारा जो प्लान इनका है, मास्टर प्लान बाद में आया है और हमारा अधिग्रहण जो हुआ है वर्ष 2004 और 5 में हुआ है और उसके पूर्व से हम इस पर आवासित है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि इस ज़मीन और घर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। आपकी ज़मीन का वैल्यूएशन रेट क्या लगाया गया है? अब वैल्यूएशन रेट यहाँ का 13,500 मतलब ज़मीन का ये है और जो सरकार हमको दी है वह 10,000 रुपया डिसमिल के हिसाब से दी है। क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, इससे हम बिल्कुल नहीं सहमत हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी ज़मीन को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाए और हम अपने ज़मीन पर आवासित रहें। जो 13,000 की बात तय हो रही है तो अगर वो दे दे सरकार तो उस पर आप मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर हमारी कोई समझौता नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हम लोग हैं। कितने वर्षों से हैं? हम लोग का जन्म कर्म यहीं पर, हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ का। और मूल निवासी होने के बावजूद भी हम लोग की आवास जो हैं, घर पड़े हैं, उनको जीडीए ने अधिग्रहण कर लिया बिना बताए, बिना कुछ कहे। वही तो पूर्व सूचना होगी, ऐसे तो कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और माननीय जब हम लोग को कुछ समय पहले पता चला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए, योगी आदित्यनाथ के पास, आश्वासन दिए किसी का अनहित नहीं होगा और किसी की मकानें नहीं तोड़ी जाएगी और सबके हित की बात होगी, अनहित नहीं होगा। हम लोग लगभग जब भी जनता दरबार लगता है तब भी पहुंच जाते हैं हम लोग। अभी हम कल गए थे, लेकिन हम लोग को जब जान गए लोग कि आए हैं जंगल सिकरी खोराबार से, तो हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। यानी आपको अनसुना कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से तो लग रहा है कि आप उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। एकदम हम लोग शिकार हैं। अब आप क्या करेंगे? हम लोग क्या करने के थी में, हम लोग इनके आश्वासन के, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद भी इतने प्रताड़ना किया जा रहा है हम लोग की। रोज जीडीए के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, कहें अवैध हैं आप लोग, अवैध हैं आप लोग। हम लोग की जन्म कर्म, हम लोग की बाप दादे यहाँ रह चुके, हम लोग अवैध हो गए और ये लोग वैध हो गए बिचौपुर से बिना बचाए आकर, ये लोग वैध हैं। और जब भी आ रहे हैं तो अवैध हैं तोड़ दिया जाएगा, अवैध हैं तोड़ दिया जाएगा। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो स्थानीय पार्षद इस समय वर्तमान में है जी, क्या वो आप लोगों के संपर्क में है? नहीं, माननीय जो भी हैं पार्षद हैं भाजपा के हैं, वो भाजपा के जितने लोग कार्यकर्ता चाहे कहते हैं वो लोग हम लोग की बात नहीं साथ आ रहे हैं, न आ रहे हैं न सुन रहे हैं। आप लोगों ने पार्षद महोदय से संपर्क साधा? कई बार साथ चुका हूँ, अभी नया भी पार्षदी हुआ है, नई महायोजना के तहत हुई है। बीच में चुनाव का भी चल रहा था तब पर भी बात हुआ, इस बीच में तो उनका पता नहीं है कि वो लोग हैं कहाँ। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ आश्वासन? नहीं, वो कुछ नहीं कहे, उनसे मुलाकात भी नहीं हो रही है इस समय, न वो लोग सामने आ रहे हैं न कुछ कह रहे हैं। अगला मैं प्रकाशन से लेकर के
और अंतिम समय तक 2019 तक 2020, 22, 23 तक ने कम से कम हम 10 एप्लीकेशन 10 हमने प्रत्यावेदन सरकार को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 4 बार वार्ता हुई, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, लेकिन आज भी अधिकारी अपने बात पर अधिग्रहण का कब्जा के लिए मतलब हमें दबाव बना रहे हैं बार बार कि आप उसी समय न रोक लगा देना चाहिए कि बोर्ड लगा के कि ये अधिग्रहण में है। तो आजकल मानिए 2018, 19, 20 से लोग अगर सब लोग परेशान है, कोई बोर्ड लगा है प्रशासन ने कब से बोर्ड लगा? नहीं 2022 में 22 में उधर तो 23 में अभी 6 महीना 23 में अभी बोर्ड लगा है, 3-4 महीना 23 में लगा। बोल रहे हैं लोग कि अधिग्रहण हुआ है 2004 से, तो लगा देना चाहिए 5 में। आप प्रशासन से और प्रदेश के मुखिया से क्या चाह रही हैं? हम लोग तो बस कि हम लोग का मकान बच जाए, जहाँ है वहाँ रह जाए। ठीक है, थैंक यू। हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।